Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says, determine the position of substituents in the most stable conformation according to IUPAC nomenclature in the given compound. So ये जो स्पीसीज हमको गिवन है, साइक्लोहेक्सेन का ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमको गिवन है एक फॉर्म में, तो इसका जो मोस्ट स्टेबल पोजीशन है वो हमको निकालना है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए में है 1E 2A 4E, ऑप्शन बी 1E 3A 4E, ऑप्शन सी 1A 2E 4A एंड ऑप्शन डी 1A 3E एंड 4A। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो अभी देखिए हमको जो स्पीसीज गिवन है इसको आप कहाँ से, जो स्पीसीज गिवन है इसको आप मान लीजिए, मार्किंग अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये होगा आपका 1 2 3। आप इसको यहाँ से मार्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसका आएगा आपका 1 2 एंड 4। तो अगर आप साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करेंगे तो इसका दो पॉसिबिलिटीज है। हम अगर दोनों पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करेंगे फिर हमको देखना होगा कौन सा सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर मान लीजिए पहला वाला हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 4। सो आप 1 में क्या है आपका अबव द प्लेन, तो इक्वेटोरियल जो होता है वो आपका अबव द प्लेन होता है। फिर 2 में आपका अबव द प्लेन है। यहाँ पे इस पोजीशन में आपका एक्सियल जो होगा वो अबव द प्लेन होगा। और देन 4 में आपका बिलो द प्लेन है, तो ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एक मिथाइल है ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके साथ डाइएक्सियल इंटरेक्शन करेगा। सो अगर हम दोनों का देखेंगे, सो यहाँ पे हम 1 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखेंगे, सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप का होगा। 1 एमी ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइएक्सियल इंटरेक्शन। लेकिन अगर आप ये वाला जो 1 है, 1 आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप मान लीजिए 1 स्टार्ट किए, अगर आप यहाँ से 1 स्टार्ट करेंगे तो 1 में आपका अबव द प्लेन होगा मिथाइल, देन 2 में आपका अबव द प्लेन होगा, इक्वेटोरियल में आएगा, यहाँ पे एक्सियल में आएगा। फिर ये आपका 3, ये आपका 4। तो 4 में आपका जो मिथाइल है वो बिलो द प्लेन है, तो 4 में बिलो द प्लेन मतलब ये फिर से आपका एक्सियल में आ जाएगा। तो अगर ये एक्सियल में आ गया फिर से, तो यहाँ पे देखिए ये 1 का मिथाइल आपका इस दोनों हाइड्रोजन के साथ डाइएक्सियल इंटरेक्शन करेगा, और 3 का मिथाइल भी आपका ये दोनों हाइड्रोजन के साथ डाइएक्सियल इंटरेक्शन करेगा। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं दैट 2 एमी ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइएक्सियल इंटरेक्शन। तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण ये होगा अगर आपका डाइएक्सियल इंटरेक्शन ज़्यादा है तो ये आपका लेस स्टेबल होगा, और अगर आपका डाइएक्सियल इंटरेक्शन कम है तो ये आपका मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबल में आपका कॉन्फर्मेशन क्या आएगा? 1 में मिथाइल ग्रुप कितना है? इक्वेटोरियल में 1E, 2 में ऐसा पोजीशन जो है वो एक्सियल हो, तो ये 2A है, और जो मिथाइल आप 4th में है तो वो 4E एक्सियल, तो 1E 2A देन 4E। और अगर आपको जो साइक्लोहेक्सेन के पोजीशंस हैं वो रफली समझना है तो ए आपका एक्सियल है, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका एक्सियल, ये आपका एक्सियल, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका एक्सियल। देन यहाँ पे ये आपको एक्सियल मिलेगा, ये आपको इक्वेटोरियल मिलेगा, यहाँ पे ये आपको इक्वेटोरियल मिलेगा, और ये आपको एक्सियल मिलेगा। ये एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन होता है। तो हमने देखा स्टेबल सबसे कौन सा है जो गिवन हमको कंपाउंड है उसका 1E 2A
4E देखिए कौन से ऑप्शन में है 1E 2A 4E ऑप्शन ए में है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दैट इज 1E 2A 4E। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।